आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप बुलिश है या फिर बेरिश है, यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है या फिर मार्केट गिरने वाला है। पहले आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे एंड जिस भी ऑप्शन को बाई करते थे, सो आपको कॉल एंड पुट का मतलब नहीं पता होता एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं बुलिश हूँ, सो कॉल को बाई करूँ या कॉल को सेल करूँ, या फिर मैं पुट को बाई करूँ या पुट को सेल करूँ। सो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता है धन पर एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है फ्लैश ट्रेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लैश ट्रेडिंग। आप फ्लैश ऑप्शन को यूज करके निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप यूज करेंगे, एक्सपायरी आप किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, बुलिश है उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे, बेरिश है उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं धन ऐप के बारे में, धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, धन वेब, धन ऑप्शन ट्रेडर वेब, इसके अलावा tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू, सो आपको इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फ्लैश ट्रेड आपको मदद कर देता है अगर आप एक नए यूजर हैं उस कंडीशन में, क्योंकि नए यूजर को पता नहीं रहता कि कॉल का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में हमको बाई करना होता है और किस कंडीशन में सेल करना होता है। इसी प्रकार से पुट हमको कब बाई करना होता है और कब हमको सेल करना होता है। सो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता है फ्लैश ट्रेड। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मार्केट व्यू, यानी कि आपकी नजर में जो मार्केट का व्यू है वो क्या है वो बताइए जरा। सो फॉर एग्जांपल मेरा बुलिश यहाँ पे सेलेक्ट है। बुलिश का मतलब ये है कि फिलहाल निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है वो 19,782 रुपए के समथिंग चल रहा है एंड मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 सेलेक्ट कर रखा है, इसीलिए मुझे निफ्टी 50 के यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 है ना उसका प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है, मैं क्या हो गया बुलिश। सो मेरे सामने यहाँ पे धन का जो सिस्टम है उसने मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे निफ्टी 50 की बेस्ट ऑप्शंस होंगे जिनमें मैं अपनी पोजीशन ओपन कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको 3 ऑप्शन और दे देता है फ्लैश ट्रेड में, जैसे कि आपको टॉप ट्रेडेड मिल जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा किस तरफ ट्रेड हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है इस पे ट्रेड हो रहा है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसमें है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में एट द मनी वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। नॉर्मली मैं खुद से जो भी कॉल को बाई करता हूँ या फिर पुट को भी अगर बाई करता हूँ सो मैं इन द मनी रहता हूँ या फिर एट द मनी ही रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं सो जस्ट निफ्टी 50 या जो भी आपका ऑप्शन सेलेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करके आप निफ्टी बैंक कर लेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे। सो आपके सामने यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आप फिन निफ्टी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी 20 जुलाई, यानी कि ये जो मैं कॉल बाई करने वाला हूँ इसका जो एक्सपायरी होगा ना वो 20 तारीख होगा। अब 20 तारीख का मतलब क्या है इसको ऐसे समझिए, आज है 19 तारीख, ठीक है, यानी कि 19 जुलाई को मैंने मान लीजिए कि ट्रेड ओपन किया और अगर मैंने 3:30 बजे से पहले ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया इससे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी पोजीशन है ना ये 20 तारीख को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन 20 से 21 को नहीं होगी, 21 से मुझे खुद क्लोज करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, अदरवाइज जो सिस्टम है वो मेरा पोजीशन क्लोज कर देगा। सो इसी प्रकार से आप यहाँ से एक्सपायरी को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक्सपायरी मिल जाएगी, जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे अगर मैं 27 जुलाई का करना चाहता हूँ तो 27 जुलाई पे क्लिक करूंगा, फिर उसी प्रकार से मुझे यहाँ पे जो कॉल है वो दिखने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बुलिश नहीं हूँ बेरिश हूँ, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ से तो मार्केट गिरने वाला है। सो आप क्या करेंगे, मार्केट व्यू में जो आपका बुलिश सेलेक्ट है उसको आप बेरिश सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप बेरिश सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपका पेज रीलोड हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर उसके बाद में जो पुट वाले ऑप्शन है वो दिखाई देंगे एंड अगेन आपको यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो सबसे पहला स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यहाँ पे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू में धन वेब आपका सेलेक्ट होगा, धन वेब सेलेक्ट रहने देना है। फिलहाल आपके पास 2 ऑप्शन है धन की डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने की। पहला ऑप्शन है आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा हाइड QR एंड आपको यहाँ पे QR का लोगो दिखाई देगा, आप इस QR के लोगो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर्स का, आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा, फ्लैश पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए आप बुलिश है, उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे। सो मेरा निफ्टी 50 सेलेक्ट है। निफ्टी 50 के मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सपायरी डिसाइड अपने अनुसार कर रखी है। आप जो भी ऑप्शन बाय कर रहे होंगे उसमें जितने भी चेंजेस हुए होंगे उसकी बेसिक डिटेल आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक डिसाइड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर निफ्टी 50 20 जुलाई 19,850 का एक कॉल बाई करना है। सो जस्ट इसके लास्ट में बाई का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। मार्केट ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी फिलहाल मैं कॉल बाई कर रहा हूँ ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बाई कर रहा हूँ उसका जो भी प्राइस चल रहा होगा ना लाइव, क्या मैं उस पे बाई करना चाहता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट रखूंगा ना, तो जो भी लाइव रेट होगा ना उस पे ये ऑप्शन बाई हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसे बाई नहीं करना, मुझे खुद का प्राइस बता के बाई करना है, तो आप लिमिट वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। मैं दोनों ही ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट उसके नीचे आपको लॉट का ऑप्शन मिलेगा। लॉट का मतलब होता है क्वांटिटी। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी है सो आप 1.5 लॉट बाई कर ले। सो ऐसा नहीं कर सकते, पूरे आपको लॉट बाई करने पड़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉट बाई करना चाहता हूँ मार्केट रेट से। सो मैंने लॉट में एक डाल दिया मार्केट प्राइस पे। उसके बाद में मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी कि मैं ये एक लॉट बाई कर रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे एंड ऊपर लिखा भी आ गया कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी मुझे मिल रही है, मेरे पास कितना अवेलेबल पैसा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। इस पैसे के अंदर अंदर मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो कर सकता हूँ। बाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा ना, इंस्टेंट मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यहीं पर पोजीशंस में आपका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा ना वो आपको दिखाई देगा। बट ऊपर आपको पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। पीएनएल में टुडे हाई में आपको दिखाई देगा कि आज मान लीजिए आपने बहुत सारी पोजीशन ओपन की, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था लेकिन आपने बुक नहीं किया, एंड कितना आपको मैक्सिमम आज लॉस दिखा रहा था। आप बोल सकते हैं कि पोजीशन आपकी लो गई थी, वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब समझते हैं कि आप खुद का प्राइस बता के कैसे खरीदेंगे। सो आपको यहाँ लिमिट वाले ऑप्शन का चयन कर लेना है। प्राइस में आपको वो रेट बताना है जिस रेट पे आप खरीदना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं 25 रुपए और 70 पैसे पे खरीदना चाहता हूँ। सो मैंने 25 रुपए 70 पैसे यहाँ डाल दिए। लॉट में मैंने बता दिए कि मैं कितने लॉट खरीदना चाहता हूँ, 1 या 2। उसके बाद में बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। इंस्टेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैंने जो प्राइस डाला है ना, जब उस पे आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर ऑर्डर्स का जो ऑप्शन मिलता है ना, इसको सेलेक्ट रहने दूंगा, बट यहाँ पर टुडे वाले ऑप्शन में आऊंगा। टुडे वाले ऑप्शन में आने के बाद में पेंडिंग ऑर्डर्स में मुझे दिखाई देगा फिलहाल जो मैंने ऑर्डर लगाया होगा ना वो। सो यहाँ पर प्राइस में मुझे वो रेट दिखाई देगा जो कि मैंने लिखा है कि भाई मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। एलटीवी में मुझे वो प्राइस दिखाई देगा जो लेटेस्ट टाइम पे चल रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप इरिटेट हो चुके हैं, आपने जो पोजीशन लगाई है आपकी बाई की, वो प्राइस आपका आ ही नहीं रहा है और आप अपने ऑर्डर को मान लीजिए कैंसिल करना चाहते हैं। सो आपका जो पेंडिंग में ऑर्डर दिख रहा है ना, आप जस्ट इसके ऊपर आएंगे। सो आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अगर एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं, रेट को कम और ज्यादा करना चाहते हैं, सो पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्राइस को एडिट कर लेता हूँ, मान लीजिए 26 रुपए कर लेता हूँ एंड फॉर एग्जाम्पल मैं एक की जगह 2 लॉट बाई करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा एंड बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद में मेरा सेम ऑर्डर यहाँ अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं छोड़ो ना, मैं अपने ऑर्डर को ही कैंसिल कर देता हूँ, सो आपको यहाँ बॉक्स मिलेगा डब्बे का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर होगा ना वो इंस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। मैं वापस से ऊपर पोजीशंस पे क्लिक कर लूंगा। अब फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत सारी क्वांटिटी बाई कर रखी है और आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या पूरी अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं। सो कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है। फिलहाल तो मेरे पास एक ही लॉट है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक लॉट बाई कर लेता हूँ मार्केट रेट से। सो मेरे पास 100 क्वांटिटी हो चुकी है फिलहाल। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने मान लीजिए 2 लॉट ले रखे हैं, आपने कितने भी ले रखे हो। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं अपने प्रॉफिट को नहीं जाने दूंगा, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ या लॉस बुक कर लेता हूँ। सो आप अपनी पोजीशन के ऊपर आएंगे, यहाँ आपको एक क्रॉस का बटन मिलेगा। जैसे आप इस पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा स्क्वायर ऑफ, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये बताना है कि आपके पास कितने लॉट है। सो आप
आपको यहाँ दिखाई देता है क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी है, मतलब 2 लॉट है। सो आप जितनी भी लॉट एग्जिट करना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे लॉट में, मैं एक करना चाहता हूँ। फिर यह मार्केट रेट या लिमिट ऑर्डर। सो फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट रेट से ही आना चाहता हूँ, जो भी रेट चल रहा है। सो मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी हो जाएंगी एंड एक लॉट का जो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बुक हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे एग्जिट नहीं करना, मैं खुद का प्राइस बताऊंगा और उस प्राइस पे मेरी पोजीशन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। सो उसके लिए मुझे यहाँ लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बट सबसे पहले मुझे लॉट बताने हैं कि मेरे पास जितनी भी लॉट है उनमें से मैं कितनी क्वांटिटी से बाहर आना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही है, फिलहाल एक से बाहर आना चाहता हूँ। मैं यहाँ प्राइस लिखूंगा कि किस प्राइस पे बाहर आना चाहता हूँ। मान लीजिए 30 रुपए पे मैं बाहर आना चाहता हूँ, मार्केट रेट कुछ भी चल रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में मेरा ऑर्डर लग जाएगा। मुझे यहाँ पर ऊपर ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ टुडे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लूंगा। यहाँ पर मेरा जो सेल का ऑर्डर होगा ना वो लगा होगा। एलटीपी में वो प्राइस दिखाई देगा जो कि फिलहाल चल रहा होगा एंड प्राइस में वो प्राइस दिखाई देगा जिसपे मैं बेचना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने सेल का ऑर्डर तो लगा दिया लेकिन आपका प्राइस आ ही नहीं रहा, आप इरिटेट हो रहे हैं या क्वांटिटी को कम और ज्यादा करना चाहते हैं। सो आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन के ऊपर आएंगे, यहाँ पेंसिल का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लॉट को कम ज्यादा कर सकते हैं, प्राइस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे प्राइस में मेरा जो रेट है ना वो अपडेट हो चुका है। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि आप अपनी पोजीशन को ही कैंसिल करना चाहते हैं। सो आपको यहाँ कैंसिल वाला ऑप्शन मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही की टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। आपकी जो पोजीशन होगी ना आप उससे बाहर आ जाएंगे। सेम कुछ इसी प्रकार से अगर आप बेरिश है यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है यहाँ से, सो आप मार्केट व्यू में बेरिश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे कंफर्टेबल है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको वो बाई का ऑप्शन मिल जाता है जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे तो ये बाई करना है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने डिसाइड कर लिया है, बाई पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। ये सेम टू सेम है, जैसे हमको बुलिश में दिखाई दे रहा था वैसे ही हमें बेरिश में दिखाई देगा। सो अगेन आपको यहाँ लॉट में बताना है कि आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। आप मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस आप अपने अनुसार बता सकते हैं। अगर आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बाई पे क्लिक करेंगे, आपकी जो बेरिश वाली पोजीशन होगी वो ओपन हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा एंड अगर आप पोजीशंस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिखाई देगा। सो ये कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके धन ने जो नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है फ्लैश ट्रेड वाला, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।